हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए आगे का पद्यांश पढ़ते हैं श्रद्धा मनु का। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की आकृति वह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन क्रीडित क्यों ज्यों शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मिश्रण गंधार देश के नील, रोम वाले मेघों के चर्म, ढक रहे थे उसका बपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। शब्दार्थ देखते हैं इसके। इंद्रजाल, इंद्रजाल माने जादू, अभिराम माने सुंदर, चंद्रिका माने चांदनी, घनश्याम काला बादल, अनुकृति प्रतिकृति यानी नकल, शिशुसाल साल का छोटा सा वृक्ष, उन्मुक्त स्वच्छंद, सौरभ यानी सुगंध। प्रस्तुत छंद में श्रद्धा की आंतरिक और बाह्य गुणों का सुंदर मनोहारी चित्रण हुआ है। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम। जब मनु ने कौतूहलवश ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी, है ना। ये एक अभूतपूर्व सुंदर दृश्य था। ये दृश्य उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा है। हृदय की अनुकृति वह उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था और उसकी देह यष्टि यानी शरीर पर्याप्त लंबी थी। उसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था मानो उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो, अर्थात विस्तृत और उदार हृदय के समान ही उसका शरीर भी विशाल और लंबा था। मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर वसंत को सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ अटखेलियाँ करता हुआ साल के छोटे से वृक्ष के समान सुगंधित से परिपूर्ण होकर वहाँ सुशोभित था। आगे कहते हैं, मसृण गंधार देश के नील। मसृण कहते हैं चिकना और मुलायम, चमकदार, है ना। तो श्रद्धा ने गांधार देश में पाई जाने वाली उत्तम नस्ल की नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बने अत्यंत कोमल, सुंदर एवं चमत्कार वस्त्र धारण किए हुए थे। रोम वाले मेघों के चर्म, ढक रहे थे उसका बपुकांत, बन रहा था वह कोमल वर्म। वे वस्त्र न केवल श्रद्धा के कोमल एवं रमणीय शरीर को ढक रहे थे, बल्कि वे वस्त्र कोमल होते हुए भी उसका सुरक्षा कवच बने थे। कहने का आशय यही है कि नीली भेड़ की खाल से बने उसके वस्त्र उसको सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ थे। चलिए बच्चों, एक बार फिर से इसकी व्याख्या देखते हैं शुरू से। जब मनु ने कौतूहलवश ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी। एक अभूतपूर्व और सुंदर दृश्य था। ये दृश्य उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें लगा कि वह फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। उन्होंने अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ कोई बादल का टुकड़ा उनके सामने खड़ा है। श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था और उसकी देह यष्टि अर्थात शरीर पर्याप्त लंबी थी। उसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था मानो वह उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो, अर्थात विस्तृत और उदार हृदय के समान ही उसका शरीर भी विशाल और लंबा था।
मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर बसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली पवन के साथ अटखेलियाँ करता हुआ साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर वहाँ शोभायमान था। श्रद्धा ने गांधार देश में पाई जाने वाली उत्तम नस्ल की नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बने अत्यंत कोमल, सुंदर एवं चमकदार वस्त्र धारण किए हुए थे। वे वस्त्र न केवल श्रद्धा के कोमल एवं रमणीय शरीर को ढक रहे थे, बल्कि वे वस्त्र कोमल होते हुए भी उसका सुरक्षा कवच बने थे। कहने का तात्पर्य यह है कि नीली भेड़ की खाल से बने वस्त्र उसको सब प्रकार से सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। श्रद्धा में हृदय की सभी उदात्त गुण, उदारता, विशालता, गंभीरता, मधुरिमा आदि दर्शाए गए हैं। शिशुकाल से श्रद्धा के शरीर की लंबाई, स्वाभाविक सुगंध, मस्ती और युवावस्था की ओर संकेत हुआ है। भाषा परिष्कृत खड़ी बोली, अलंकार, उपमा, रूपातिशयोक्ति एवं अनुप्रास, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण माधुर्य, छंद श्रृंगार है, छंद है, ठीक है। और शब्द शक्ति इसमें अभिधा भी है। आशा है आपको ये पद्यांश अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।